Three students preparing for competitive exams in Rajasthan's Kota, which has become India's coaching hub, died by suicide on Monday. राजस्थान के कोटा के कोचिंग संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं के बीच 17 साल की कृति त्रिपाठी ने पत्र लिखकर सरकार से इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील की है और अपने माता पिता को कोसा है, जिन्होंने जबरन कृति को विज्ञान पढ़ने को मजबूर किया। कृति ने 28 अप्रैल को आत्महत्या कर ली थी। ये शहर है सपनों का, अरमानों का, ख्वाहिशों का। यहाँ के कमरे भले छोटे हों, लेकिन सपनों का विशाल खुला आसमान है। लेकिन इसी शहर की गलियों में कांच की तरह बिखरते सपने भी हैं, खाक होते अरमान भी हैं और दम तोड़ती ख्वाहिशें भी हैं। यहाँ जिंदगी की नाजुक डोर हाथ से छूटती है और छीन ले जाती है परिवारों से उनकी खुशियाँ। जो जिंदगी बनाने चले थे वही मौत के आगोश में समा गए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई अपने सपनों को यूं ही नहीं जलाता। सपनों के इस शहर का नाम है कोटा। जी हाँ, कोटा नाम तो सुना ही होगा। आज बच्चों, अभिभावकों, समाज, शासन, प्रशासन, हर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। अफसोस, सवाल तो सबके जहन में है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। 8 महीने और 24 मौतें, ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। अगस्त के महीने में ही कोटा में 2 छात्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आज के इस वीडियो में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजहें हो सकती हैं जिनके चलते कोटा में उज्जवल भविष्य के सपने लेकर आया छात्र मौत के अंधेरे कुएं में जा गिरता है। जरा आंकड़ों पर गौर करें। 8 महीने 24 मौतें, ये आंकड़ा ही दिल दहला देने को काफी है। कोटा पुलिस के मुताबिक साल 2015 में 17, 2016 में 16, 2017 में 7, 2018 में 20, 2019 में 8 बच्चों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। हाँ, साल 2020 और 21 में एक भी मौत नहीं हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोटा में सब कुछ सही हो गया, बल्कि इन 2 सालों में कोरोना के चलते कोचिंग संस्थान ही पूरी तरह बंद रहे और जब खुले तो उसके खौफनाक परिणाम सबके सामने हैं। आइए मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात छात्र के नजरिए से। कोटा में सबसे पहले कदम रखते समय उसके साथ होते हैं 2-4 भारी भरकम बैग, जिसमें जरूरत का तमाम सामान होता है। लेकिन क्या बस इतना ही? नहीं, उसके साथ होता है उससे कहीं ज्यादा वजन। ऐसा वजन जो दुनिया के किसी भी वजन से ज्यादा होता है, और ये वजन वो खुद या ये समाज नंगी आंखों से कतई नहीं देख सकता। वजन है उस पर लदा अपेक्षाओं का बोझ। अपेक्षा उसके माँ बाप की, अपेक्षा इस समाज की, अपेक्षा उसकी खुद की। माँ बाप जब अपने जिगर के टुकड़े को हॉस्टल में भर्ती कराकर वापस घर के लिए निकलते हैं तो उनकी आंखें अपने बच्चों से यही कह रही होती हैं कि बेटा कामयाब होकर ही लौटना। अगर बेटा कामयाब होगा तो इसमें माँ बाप की भी तो कामयाबी होगी। बच्चों को कोटा भेजने का मकसद सिर्फ उसके सपने पूरे करना नहीं, बल्कि माँ बाप के सपने पूरे करना भी हैं, जिन्हें वो खुद कभी पूरे नहीं कर सके। महज 16-17 साल के अबोध बच्चे, भला क्या मनोदशा होती होगी उनकी। वो बच्चे जिन्हें हर हाल में कामयाब होना ही होगा, नाकामयाब होने का विकल्प ही नहीं उनके पास। वो अपने सपने पूरे करने के लिए रणभूमि में डट जाता है। देखते ही देखते कोचिंग, पढ़ाई, किताबें, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट उसको चारों ओर से दबोच लेते हैं। आने वाले कुछ सालों के लिए यही उसकी दुनिया बन जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो एक रेस का हिस्सा बन चुका है। पहले पहल तो उस रेस में आगे निकलने और बने रहने की जी तोड़ कोशिश करता है, लेकिन भगवान ने तो हर बच्चे को अलग बनाया है और हर एक को अलग दिमाग भी बख्शा है। ऐसे में अक्सर कुछ बच्चे सपनों की रेस में पीछे छूटने लगते हैं। उनके अंदर ये खौफ बैठ जाता है कि अगर कहीं वो इस रेस से बाहर हो गए तो क्या होगा। समाज, माँ बाप तो छोड़िए, उन्हें खुद से नजरें मिलाने में भी डर लगने लगता है। तमाम सवालों के ज्वालामुखी से रह रहकर उठने वाला लावा उन्हें सिर्फ एक ही जवाब देता है, जवाब जो सिहरन पैदा कर दे, जवाब जो रूह को अंदर तक कपा दे, जवाब जो जिंदगी को मौत से मिला दे। 16 साल का आविष्कार भी तो महाराष्ट्र से अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए ही कोटा आया था। 6 महीने ही तो हुए थे कोचिंग करते हुए। रविवार का दिन था, लेकिन कोटा के लिए क्या संडे, क्या मंडे। ये शहर तो हफ्तों के 7 दिन चलता है। यहाँ संडे का मतलब है टेस्ट।
आविष्कार भी हर संडे की तरह उस संडे भी टेस्ट देने के लिए कोचिंग पहुंचा। टेस्ट देकर वो रूम से बाहर निकला, लेकिन इसके बाद वो नीचे जाने की बजाय बिल्डिंग के 6ठे माले पर जा पहुंचा और वहां से उसने अपने जीवन की आखिरी छलांग लगा दी। आविष्कार, जिसे छलांग लगानी थी जीवन में आगे बढ़ने की, अपने और माँ बाप के अरमान को पूरे करने की, करियर में बहुत ऊपर तक जाने की, आखिर वो ये आखिरी छलांग क्यों लगा बैठा? ना ये अकेला आविष्कार है और ना ये छलांग, पहले भी ऐसा होता रहा है और अगर अब भी ना चेते तो आगे भी होता रहेगा। अब बात करते हैं माँ बाप और समाज के नजरिए से। हर माँ बाप हमेशा यही चाहता है कि उनके बच्चों के पास अच्छा करियर हो। इस चक्कर में बच्चों के अंदर बचपन से ही अपेक्षाओं के बीज बोने शुरू कर दिए जाते हैं। आज समाज में जबरदस्त कंपटीशन है। कंपटीशन सिर्फ स्कूल कोचिंग की क्लासेस में ही नहीं बल्कि समाज में भी होता है। एक होड़ होती है, दौड़ होती है जिसे सबको जीतना है। आज फैसले अपनी इच्छा से या बच्चों के टैलेंट के आधार पर नहीं बल्कि समाज के अनुसार होते हैं। हम तो अपने बच्चों को कोटा भेजेंगे क्योंकि हमारे किसी पड़ोसी ने या फिर रिश्तेदार ने अपने बच्चों को भेजा है। हम किसी से कम तो है नहीं। फिर समाज में ताल ठोक के सीना चौड़ा करके बताया जाता है कि हमारा बेटा या बेटी भी कोटा में कोचिंग कर रहा है। यकीन मानिए, बच्चों को कोटा भेजना अब समाज में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। माँ बाप जब अपने बच्चों को कोटा छोड़ने जाते हैं तो वो खूब नसीहतें देते हैं कि बेटा खूब मन लगाकर पढ़ना, कामयाब होकर ही लौटना। लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि अगर कामयाब ना हो सके तो क्या करना। हर माँ बाप को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि अगर फेल हो भी गए तो क्या होगा, कोशिश तो की, फेल हो गए तो क्या हुआ, हम तो हैं। फेल हो गए तो क्या हुआ, अपना घर तो है। फेल हो गए तो क्या हुआ, तुम्हारे आंसू छुपाने के लिए माँ की गोद और हौसला बढ़ाने के लिए बाप का कंधा तो है। यकीन मानिए, जिस दिन हर माँ बाप अपने बच्चों में ये विश्वास पैदा कर देंगे, कोटा में बच्चों का बिल्डिंग से छलांगे लगाना, पंखों से लटकना बंद हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस देश के एजुकेशन सिस्टम की। आज हालात ये हैं कि बच्चों को नंबर दिए नहीं बल्कि बांटे जा रहे हैं। परीक्षाएं महज औपचारिकता रह गई हैं। आज छात्र से ज्यादा परीक्षा तो शिक्षक की होती है। उसे हर छात्र को पास जो करना है। आज कोई छात्र चाहे तो भी फेल नहीं हो सकता क्योंकि नंबर तो मिलने ही हैं, भले ही आंसर शीट कोरी हो। एक दौर था जब फर्स्ट डिवीजन वालों का समाज में अलग ही रुतबा हुआ करता था। अच्छे नंबरों से सेकंड डिवीजन लाने वाला भी खुद को गुड सेकंड डिवीजन कहता था। थर्ड डिवीजन लाने वाला इतने में ही खुश हो जाता था कि कम से कम पास तो हुआ। लेकिन आज ये हालत हो गई है कि फर्स्ट डिवीजन की कोई वैल्यू तब तक नहीं है जब तक नंबर 80% से ऊपर ना हो। आज हर कोई पास हो रहा है, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। हो सकता है हम गलत हों, लेकिन रिजल्ट आने पर एक बार तो खुद छात्र भी हैरान जरूर होता होगा क्योंकि उसे उतने नंबर मिले होते हैं जितने लायक पेपर उसने किया ही नहीं। सारी समस्या ही यहीं से शुरू होती है। स्कूली परीक्षाओं में बढ़ रहे नंबर अब योग्यता का पैमाना नहीं बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा ही उजागर करते हैं। ये नंबर गलतफहमी की ओर ले जाते हैं, एक ऐसी गलतफहमी जो छात्र के करियर और जीवन पर भारी, बहुत भारी पड़ने जा रही होती है। बात तब गंभीर हो जाती है जब ऐसी ही गलतफहमी उसके माँ बाप को भी हो जाती है। दोनों को ही लगता है कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है और यही गलतफहमी उन्हें करियर के चयन में गलत दिशा की ओर ले जाती है। वास्तव में अगर नंबर बांटना ही शिक्षा व्यवस्था का मकसद है तो जरूर ही ऐसी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने की जरूरत है, जहां नंबर रेवड़ियों की तरह बांटे नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर दिए जाते हों। एक और जरूरी बात, कभी आपने IIT JEE, एडवांस और नीट जैसे पेपर के स्टैंडर्ड के बारे में सोचा है? ये पेपर देखकर अच्छों के दिमाग ठंडे पड़ जाएंगे। कहने को भले ही पेपर में 12th स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जाते हों, लेकिन हकीकत इससे एकदम अलग है। अद्भुत प्रतिभा वालों को छोड़ दिया जाए तो पढ़ने में ठीक ठाक छात्र भी बिना कोचिंग किए ऐसे सवालों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रश्न पत्र के इतने कठिन स्टैंडर्ड का आखिर क्या औचित्य हो सकता है? क्या योग्यता जांचने के लिए कठिन प्रश्न ही एकमात्र पैमाना है? क्या चीजों को थोड़ा सा आसान नहीं किया जा सकता? जबकि इसके तमाम फायदे हैं। इससे न केवल छात्रों पर दबाव कम होगा बल्कि कुकुरमुत्तों की तरह उगते जा रहे कोचिंग संस्थानों पर भी लगाम लग सकेगी। जरूरत है इन एग्जाम्स का पैटर्न और सिलेबस तय करने वाले जिम्मेदारों को इस पहलू पर विचार करने की।
वैसे हम बातें कितनी भी कर लें, लेकिन उनके समाधान भी हमें ही ढूंढने होंगे। छात्र, माँ बाप, शासन, प्रशासन अगर मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को समझें तो कोटा में न कोई बच्चा कूदेगा और न ही कोई बच्चा लटकेगा। यहाँ की फिजाओं में महकेगी तो सिर्फ सुनहरे भविष्य की सौंधी खुशबू। इस टॉपिक पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर कोटा के बारे में आपको कोई अनुभव है तो जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।